चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में मैं आपके साथ में स्टार्ट करना चाहता हूँ, दैट इज द रिडक्शन फॉर्मूलाज। ठीक है, मैं आपके साथ में ये रिडक्शन फॉर्मूलाज आपके साथ में डिस्कशन करना चाहेंगे और ये किस तरह से आपके पास में यूज होंगे एंड देयर एप्लीकेशन। बुक में अगर बोला जाए तो बुक कौन सी आपके पास में यहाँ पे बोली गई है। देर आर टू रीडिंग्स गिवन टू यू। मैं दोनों रीडिंग्स का नाम यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी तक का जो हम लोगों ने काम किया बच्चों, दैट इज द गोरख प्रसाद वाली जो बुक थी, डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक, इससे हम लोगों ने काम किया था। लेकिन ये जो रिडक्शन वाला पोर्शन है, ये गोरख प्रसाद वाली डिफरेंशियल कैलकुलस में नहीं है। ये कहाँ पे ही आपके पास में, इट इज इन द इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि इंटीग्रल कैलकुलस की बुक आप लोगों के पास में है या नहीं है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप आपका जो सेशन है हमारे पास में रिडक्शन फॉर्मूलाज है क्या। सो जस्ट सपोज मैं यहाँ सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो हमारे पास में है आई एन। मैं यहाँ पे आई एन से डिनोट करता हूँ किसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन एक्स। तो चेक कीजिएगा, सबस्क्रिप्ट यहाँ पर एन है और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में एन है बच्चों आपके पास में। ठीक है, दोबारा से चेक कर लीजिए, ये आपके पास में एन है, ये आपके पास में एन है। ये सबस्क्रिप्ट यहाँ पर आपके पास में गिवन है बच्चों। मैं क्या चाहता हूँ आपके पास में कि मैं इसे कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन करूँ कि जो आई एन है ना, उसकी जो वैल्यू है वो किसी तरीके से, ऑब्वियसली विद सम मल्टीपल टाइप की a n-1 प्लस, मतलब कि जो उसकी लास्ट वाली चीजें, हो सकता है कभी ये a n-2, मतलब इस तरीके से आपके पास में ऑब्वियसली देर में भी सम कांस्टेंट, इस तरीके से कुछ अरेंज हो जाए। मतलब की बात यह है कि जैसे मुझे, आपको पता है कि आपको साइन एक्स की वैल्यू पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, हम लोगों ने सीखा है क्लास 12 तक। हम लोगों ने साइन क्यूब भी सीखा है नहीं वाला। मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन 4 बता दो। तो यहाँ पे आपने कहा साइन 4x dx। अब 4x dx को मैं यहाँ पे I4 से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस। और मैं ये चाहूंगा कि जो I4 की जो वैल्यू है, वो जो प्रीवियसली आपके पास में नोन है, जैसे सपोज I3 नोन है या I2 नोन है या I1 नोन है, इनके फंक्शन में मिल जाए, इनके कुछ रिलेशन में मिल जाए। ऐसा मैं कुछ चाहता हूँ, दैट इज अ रिडक्शन फॉर्मूला। अब ये रिडक्शन फॉर्मूला बेटा काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपरली हम लोग देखते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे पास में। मुझे साइन पावर 4x dx का इंटीग्रेशन नहीं आता। मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो इंटीग्रेशन है, जिसे मैं I4 से रिप्रेजेंट करूंगा, उससे आप किसी तरीके से जो नॉन इंटीग्रल है, कौन कौन से नॉन है, I3 I2 I1, इसमें लिखें। इन पर्टिकुलर मैं चाहूंगा कि कोई भी इंटीग्रेशन मुझे मिल जाए, वो मैं आपके पास में I1 एंड I0 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं। I1 क्या है, I1 होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू आपको पता है बच्चों, इट इज गोइंग टू बी cos x विद द नेगेटिव साइन प्लस c, ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं। एंड I0 का मतलब हो जाएगा साइन पावर 0, दैट इज 1। और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों आपके पास में होता है x+c। तो मैं ये चाहता हूँ मैं एक सीक्वेंस ऐसी बनाऊं जहाँ पे इंटीग्रेशन बेटा इस तरीके से आपके पास में I1 I0 तक आप लोग इजिली निकाल सके। इज इट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। मैं क्या करना चाहता हूँ, I1 I0 की वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि मैं से बार बार आपसे पूछता रहूंगा। बच्चों यहाँ तक का किसी का कोई डाउट है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है बच्चों। चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब मेन काम पे ध्यान देते हैं। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, आई एन होगा। एंड आई एन से मैं डिनोट करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन एक्स डी एक्स। स्टेप क्लियर। मैं इसे बच्चों राइटिंग में, पावर एन है ना, एन इज एन इंटीजर, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे जो एन है, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ पे से पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव के लिए मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, आप इसे रैशनल लेके ना जाए, पता लगा मुझसे पूछे साइन की पावर 3/2, अब उसका बताइए।
सो हमारे पास में जो n है यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर के केस में आपके पास में पर्टिकुलर केस 0 1 के लिए तो डिस्कशन कर चुके हैं, वहां पे डिस्कशन ही नहीं कर रहे। सो इन जनरल मैं यहाँ पे जो n होगा बेटा, इट इज बिगर देन 1, बिगर देन 1 के लिए मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि अप टू 0 1 तक तो वैसे ही मुझे पता है, मैं वहां पे करके करूँ ही क्या। चलिए कैसे लिखेंगे बेटा, साइन पावर n को इंटीजर है, इसे लिखेंगे साइन पावर n-1 x इंटू साइन एक्स। चेक कीजिएगा, आप यहाँ पे चेक कीजिए, पावर n थी, पावर n को आपने क्या लिखा, n-1, और यहाँ पे बेटा पावर 1 है अगर कुछ नहीं है तो। सो टोटल मिला के चेक कीजिएगा, पावर आपके पास में n ही दिख रही है। अब आपको क्या करना है बेटा, यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आप सभी को आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बस ये होता है फर्स्ट फंक्शन किसे माने एंड सेकंड फंक्शन किसे माने। तो बच्चों साइन पावर n-1 को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, एंड साइन एक्स को मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। बच्चों यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे लिखना चाहिए था n-1, -1 रह गया, मैंने लिखा तो था लेकिन आया नहीं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म साइन इनवर्स एक्स, दोबारा से इनवर्स लिख दिया, यहाँ पे n-1 होगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म। यही तो है ना आपके पास में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और लास्ट में बच्चों आपके पास में dx आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को लिखते हैं। अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहें तो आप लोग बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके से पैरेंथेसिस वाला, सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर पॉइंट है, कुछ खास नहीं किया। फर्दर सॉल्व करो, ये हो गया बेटा साइन पावर n-1 x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो गया बेटा, कॉस एक्स। चेक कीजिएगा, आई होप आप इसे चेक कर पा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन को मैंने क्या लिखा है, कॉस लिखा है बिना किसी डाउट के। फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए n-1, साइन पावर n-2 हो जाएगा यहाँ पे x, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। ये इंटीग्रेशन आप सभी को आता है यूजिंग द चेन रूल, कुछ खास नहीं किया। ये इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव किया, क्या माफ करना, ये डेरिवेटिव था बेटा, मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया है, दैट इज n-1 साइन पावर n-2 x cos x। क्लियर। और लास्ट में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव का cos x। मुझे यहाँ पर भी बच्चों नेगेटिव चाहिए था, उसके लिए मैं लगाना भूल गया। साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से ये बिकम पॉजिटिव, और आपके पास में dx हो जाएगा। जरा साइन का चेक कर लीजिएगा, कहीं पे कोई गलती हो साइन के मेरे से तो मुझे बताइएगा। बच्चों इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी को? आई होप नहीं होगा। चलिए आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं हम लोग यहाँ से। ये हो जाएगा बेटा, पहले टर्म में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, सो आई एम राइटिंग इट एज इट इज। ये हो गया आपके पास में cos x हो गया, यहाँ से n-1 तो बाहर लिख दीजिए। साइन की पावर होगी बेटा आपके पास में, यहाँ पे साइन पावर n-2 है, आपके पास में x है, कोस स्क्वायर है बेटा, चेक कीजिएगा व्हाट इट इज कोस स्क्वायर। इंटेंशनली मैं कोस स्क्वायर को 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिखना चाहता हूँ। इज देयर एनी डाउट? मैंने कोस स्क्वायर को आपको क्या लिखा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, फर्स्ट स्टेप पे कोई चेंज नहीं है, एज इट इज कॉस एक्स एज इट इज, प्लस n-1 हुआ। अब साइन स्क्वायर की बेटा मल्टीप्लाई कीजिए इनसाइड, तो ये आपके पास में हो जाएगा, पहला हो जाएगा साइन पावर n-2 x, ये n-2 है बेटा, फिर हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव साइन पावर nx हो जाएगा dx। क्लियर। आगे लिखिए बेटा, तो आई एन की वैल्यू ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगी नेगेटिव साइन पावर n-1 x cos x
प्लस n-1 की मल्टीप्लाई कीजिए, n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2x, पहली टर्म थी, माइनस n-1, क्या लिखना चाहिए बेटा, इंटीग्रेशन साइन nx। चेक कीजिए, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं किया है, कोई नया स्टेप नहीं, एक ही स्टेप था, दैट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो आप लोगों ने कर लिया। ऑब्जर्वेशन देखिए बेटा, ये जो एलिमेंट है ये आपके पास में क्या है, आपको पता है आई एन क्या होता है, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसे आई एन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा आई एन माइनस वन। तो मैं यहाँ पे इसे लिखना चाहूंगा नेगेटिव साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन, ये हो जाएगा आई n-2। चेक कीजिएगा, मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को i n-2 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो n है in, और यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पर भी n है, in रिप्रेजेंट करता है साइन पावर nx को। सो अगर आपने n की जगह n-1 रखेंगे तो इधर भी n-1 करो, n की जगह n-2 रखोगे तो यहाँ पर भी n-2 करो। सो उसी नोटेशन को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। आई होप ये क्लियर होगा। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है आपके पास में n-1 हुआ, इसे लिखेंगे आई एन। दोबारा से फोकस कीजिएगा बेटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी n-1 in-2, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो आपके पास में आई एन है ना, तो एक काम करो, ये जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है n-1 आई एन, उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो जब इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट से लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा n-1 आई एन, राइट हैंड साइड में हो जाएगा साइन पावर n-1 x cos x हो जाएगा बेटा आपके पास में। ठीक है, n-1 cos x हो जाएगा, प्लस आपके पास में n-1 i n-2 बचेगा। क्लियर, दोनों से सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल सा आई एन होगा, और राइट हैंड साइड आपके पास में सेम जाएगी, कोई चेंज ही नहीं है। अब आई एन की वैल्यू क्या होगी, ये फाइनल रिजल्ट होगा बेटा, ये हो जाएगा साइन पावर n-1 x मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स प्लस n-1 आई n-2 हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन। तो बेटा ये जो आपके पास में जो फाइनल आपके पास में आउटकम आया है, इसी को आप बोलते हैं रेफरेंस रिलेशन। रेफरेंस रिलेशन में क्या होता है, आपके पास में आई एन की जो वैल्यू है इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ in-2। क्लियर, मैंने बोला था आपके पास में, हम लोग चाहते क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला चाहते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, कि जो आई एन की जो वैल्यू है, मुझे यहाँ पे थोड़ा ऊपर बताना चाहिए, यस, आई एन की जो वैल्यू है वो हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इधर n-1 n-2, दैट मीन उससे कम पावर से हम लोग डिनोट करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बेटा ये कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे पहुंचे। क्लियर, फिलहाल तक के लिए इसे वन कंसिडर कीजिएगा, ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे बेटा एक स्पेशल केस आपके साथ में डिस्कशन करना चाहता हूँ, सो दैट कि कोई इशू ना हो। स्पेशल केस आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट सपोज मेरा जो आई एन है इट इज रिप्रेजेंटिंग 0 to π/2 साइन पावर एन एक्स। पहले मेरे पास में इंडेफिनिट इंटीग्रल था, अब डेफिनिट हो गया। सो यूजिंग वन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव साइन n-1 x cos x, क्योंकि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई एन, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 to π/2 प्लस n-1 बाई एन आई n-2। चेक कीजिए मैंने क्या किया, सिर्फ ये जो लिमिट्स दिख रही हैं आपको, ये लिमिट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, क्योंकि इंडेफिनिट आपके पास में ऑलरेडी है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये आपके पास में क्लास 12 तक का बेसिक टास्क है। ऑब्जर्वेशन कीजिए, π/2 अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपर लिमिट तो कोस आपके पास में जीरो हो जाएगा, एग्री। और अगर जीरो आपने रख दिया तो जीरो रख के आपके पास में साइन जीरो हो जाएगा।
मीनिंग ये हुआ कि अपर एंड लोअर वैल्यूज पे तो जो पहला टर्म है वो हमेशा जीरो ही हो रहा है, और दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, n-1/n। सो आपके पास में जो आई एन की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, इट इज n-1/2। बाई टू नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे बाई n होगा। ये होगा बेटा in-2। सो इट इज ए रिडक्शन फॉर्मूला। और ये रिडक्शन फॉर्मूला बेटा किस केस में? इट इज द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 2 π/2। क्या यहाँ तक का कोई डाउट है किसी के लिए? क्या यहाँ तक का कोई डाउट है बेटा? यू कैन जस्ट सेंड मी ए मैसेज, यस और नो। बच्चों, इज इट क्लियर? ये नोट्स, ये पीडीएफ मैं आपको आफ्टर द क्लास भेज दूंगा। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। चलिए बेटा, आगे हम लोग फिर बात करते हैं। ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, नंबर 1 और नंबर 2, जो मैंने आपको बताया, इन्हें नोट डाउन कीजिएगा, और इन्हें आगे तक के लिए हम लोग यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे। तो ठीक है, मैं आपके पास में यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इसे यूज करना पड़ेगा। ये आपके पास में इंडेफिनिट का केस है बेटा, इसे याद रखना, क्योंकि मैं इसके बेसिस पर क्वेश्चन करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा बेस्ड ऑन द सेम। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, जस्ट सपोज आपके पास में I6 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज इंटीग्रेशन साइन पावर 6x dx है। यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू। आप बताइए इसका इंटीग्रेशन होगा क्या? ये आपके लिए टास्क है। बात क्लियर है? साइन पावर 6x dx है, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूले को चेक करेंगे। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एन की वैल्यू 6 है। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी? पहली टर्म हो जाएगी नेगेटिव साइन पावर 5x मल्टीप्लाइड बाई cos x डिवाइड बाई 6 प्लस 6 - 1/n। सॉरी, n-1/n की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये हो जाएगी 5/6 यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? n-2 का मतलब क्या हो गया बेटा? 6 - 2, इसकी वैल्यू होगी 4। तो अब I6 की वैल्यू आपके पास में I4 में रिड्यूस हो गई। दोबारा से, पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, साइन पावर 5x cos x डिवाइड बाई 6 है। I4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? दोबारा से यही फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। नेगेटिव का साइन पावर 3x हो जाएगा। 3x क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपको n-1 करना है, और हम लोग I4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो n की जगह 4 कंसिडर कीजिएगा। ओके, cos x एज इट इज डिवाइड बाई आपके पास में 4 हो जाएगा, प्लस n-1/n, n की जगह 4 लेने इस बार, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 - 1, दैट इज 3/4 I2 हो गया। थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव्स को बैलेंस कीजिए, तो आपके पास में ये हो जाएगा नेगेटिव का साइन पावर 5x cos x डिवाइड बाई 6 प्लस, नहीं प्लस नहीं, नेगेटिव आएगा क्योंकि मैं बैलेंस करने वाला हूँ। ये हो जाएगा 5/6 4 = 24 साइन पावर 3x cos x, एंड प्लस में 3 से 6 कैंसिल आउट हो सकता है, इट इज गोइंग टू बी 5/8 देयर I2। चेक कीजिए यहाँ तक किसी का कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर की हो मैंने, तो बताइएगा। कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर है बच्चों? आई होप यहाँ तक की कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगी, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए, आप लोग मैसेज कर सकते हैं इन केस अगर कहीं पे कोई भी इशू हो। अब क्या करना है? अब I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऊपर से ही निकालेंगे, तो निकालिए I2 की वैल्यू को। ये हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव, पहले एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है, जब तक चेंज नहीं है तब तक एज इट इज लिखिए। ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स
cos x प्लस 5/8 हो जाएगा बेटा। और I2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा, पहले ब्रैकेट से स्टार्ट कीजिए। n के प्लेस पे यहाँ पे लिखिए 2। n के प्लेस पे क्या लिखिए बेटा, 2 लिखिए पूरे एक्सप्रेशन में। ये हो जाएगा साइन पावर n-1 की जगह साइन 1 ही हो जाएगी पावर, cos x एज इट इज डिवाइड बाई 2, प्लस में आपके पास में n-1/n है, n के प्लेस पे 2 रखना था, तो इट इज 1/2 I0। n-2 है ना, n की वैल्यू तो आपके पास में 0 है, तो कितना आ गया बेटा, I0 आ गया। I0 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, इन्हें याद रखिएगा। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ I0? I0 की वैल्यू थी बेटा आपके पास में x प्लस सी थी, यही थी ना आपके पास में। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपके पास में। सो लेट मी जस्ट राइट द वैल्यू हियर। पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इसे लिखना चाहूंगा I6। फर्स्ट एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो ये हो गया साइन पावर कितना हो गया बेटा, 5x हो गया, cos x डिवाइड बाई 6 माइनस 5/24 साइन क्यूब x cos x नेगेटिव 5/16 होगा बच्चों, ये होगा साइन x cos x। I0 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, आपके पास में I0 की वैल्यू x प्लस सी है आपके पास में, द कांस्टेंट। अब c को आप लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे C1 लिख देता हूँ, c को C1 इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में आ जाएगा कितना बेटा, 5/16 आएगा आपके पास में, 5/16 आएगा आपके पास में। यहाँ पे x आएगा एंड प्लस 5/16 C1 आएगा। इस C1 क्यूब के प्लेस पे मैं यहाँ पे बच्चों c लिख रहा हूँ बस यहाँ पे। तो इसके प्लेस पे मैं पूरे प्लेस पे जो भी कांस्टेंट आएगा, मैं सिर्फ एक कांस्टेंट c लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा वेयर 5/16 C1 की वैल्यू आपके पास में c है। सो इस तरीके से मैंने साइन पावर 6x का इंटीग्रेशन किया है यूजिंग द रिडक्शन फॉर्मूलाज। इज देयर एनी डाउट बच्चों, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बताइए ना। बच्चों क्वेश्चन सेम है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। क्वेश्चन इज सेम, बट यहाँ पे आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। एज्यूम कीजिए I6 की वैल्यू आपके पास में हो गई 0 to π/2 साइन पावर 6x dx। ये है, मैंने आपको ये इंटीग्रेशन करने को कहा है। अब डेफिनेट वाले केस में आपको याद होगा, मैंने अभी बताया था कि in की वैल्यू होती है n-1/n In-2 इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट वाला हम लोगों ने जस्ट अभी किया है, तो सिंपल से यूज करो। n के प्लेस पे क्या रखोगे, पहले बेटा 6 रखोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6-1/6, ये हो गया आपके पास में I4 हो गया। क्लियर होना चाहिए सभी को। चलिए 6-1 कितना होता है बेटा, 5/6। I4 की वैल्यू निकालने का टाइम आ गया। कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 4 रखो, रख दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 3/4 I2। चेक कीजिए, n की वैल्यू 3 रखा। अब आपको निकालनी है बेटा I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5/6 हुआ, 3/4 हुआ, ये हुआ 1/2 I0 हुआ। एंड I0 क्या होता है बेटा, ये होता है 0 to π/2 साइन की पावर 0x, और किसी की पावर जब 0 करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, हम लोगों को मिलता है बेटा 0 to π/2 1 dx। यही तो मिला। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका x आता है फ्रॉम 0 to π/2, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू नो द वैल्यू π/2। तो सिंपल सा बेटा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उन टर्म्स को आप कैंसिल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 3 can divide 6/2, तो ऐसा क्यों लग रहा है, इट इज 5/16 देयर I0, एंड I0 की वैल्यू बेटा 5/16 इंटू π/2 है, तो मुझे लगता है कि 5/32 पाई शुड बी द आंसर। एक बार चेक कीजिए, कोई डाउट है बताइए। ओके, अभी तक हम लोगों ने इवन के लिए किया था, अब ओड के लिए काम करते हैं, तो बात करते हैं स्टार्ट ओड के लिए।
तो बेटा और के लिए मैं यहाँ पे ऐसा राइट करूंगा, जस्ट सपोज देयर अनदर क्वेश्चन I5 निकालिए। इनडेफिनेट पहले काम कर लेते हैं, फिर डेफिनेट के बारे में बात करेंगे। इनडेफिनेट करना है तो बेटा दोबारा से वो जो फॉर्मूला था बार बार भूल जाएंगे वरना। उस फॉर्मूले की हम लोग एक कॉपी रख लेते हैं अपने पास में। ये फॉर्मूला था, लीजिए मैंने कॉपी किया इसकी। होपफुली मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ उसे। यस, इस फॉर्मूले को याद रखिए। अब हमें इस पे वर्क करना है। सबसे पहले रखिए आई की वैल्यू 5 रखिए, तो नेगेटिव हो गया साइन पावर कितना हो गया 4x कॉस एक्स डिवाइड बाई आपका 4 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए बेटा, मैंने गलती की यहाँ पे, ये 5 होना चाहिए था, एन की वैल्यू 5 थी। ये हो गया 4/5 I3 हो गया। अब दोबारा से ट्राई कीजिए, I3 की वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं है, साइन पावर 4x कॉस एक्स डिवाइड बाई 5 एज इट इज है। I3 को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा आपके पास में, सेम से नेगेटिव हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस इट इज 2/3 I1। फिलहाल के लिए सिंप्लीफाई कीजिए इसे। नेगेटिव का हो गया साइन पावर 4x कॉस एक्स डिवाइड बाई 5, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो गया 4/15 होगा, 4/15 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, प्लस ये हो जाएगा बेटा 8/15 प्लस ही होगा ना अभी के लिए, ये होगा आपके पास में I1। अब चेक कीजिएगा बेटा, यहाँ से I1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आप इसे नंबर स्टार दे सकते हैं बाद में यूज करने के लिए। I1 की वैल्यू क्या थी बेटा, सिंपल सा इंटीग्रेशन था साइन पावर 1x सिंपली साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा नेगेटिव का कोस एक्स प्लस का सी, मैं प्लस के सी की जगह C1 लिख देता हूँ। ये इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, मैंने पहले ही बोला था, याद करने आप लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से I5 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, पहला एक्सप्रेशन साइन पावर 4x cos x डिवाइड बाई 5 नेगेटिव 4/15 साइन स्क्वायर एक्स cos x प्लस, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि अब तो I1 की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 8/15 cos x, और C1 की जगह मैं यहाँ पे एक ही कांस्टेंट C रखूंगा। सो दिस इज हाउ आई हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली है बेटा किसकी, I5 की। देख के बताइए, किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। क्लियर बिल्कुल समझ सर। में चलिए अच्छी बात है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बेटा यहीं पे दोबारा से यही होगा कि अब आप मुझे बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन है I5 है, आपको 0 से π/2 का इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि डेफिनेट में काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। और डेफिनेट के लिए एक ही फॉर्मूला सिर्फ काम करता है बार बार, कौन सा, ये था n-1/n I n-2। आप हेल्प कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा इट इज 4/5, 4/5 क्या हो जाएगा I3। n की वैल्यू आपने क्या रखी, 5 रखी, तो n-2 3 होगा, सीधी सी बात है। 4/5 तो ठीक है, I3 की वैल्यू रखी, ये हो जाएगा आपके पास में 2/3 I1। अब I1 क्या था आपके पास में, I1 था इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स का। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, नेगेटिव का कॉस होता है, कहाँ से, 0 to π/2। इसकी वैल्यू चेक करें, cos π/2 आपके पास में 0 होता है, cos 0 1 होता है, इसकी वैल्यू आती है 1। तो इस केस में आपके पास में I5 की जो वैल्यू मुझे दिख रही है 4/5 2/3 × 1, और सिंपली बोले तो I5 की वैल्यू होगी 8/15, क्योंकि कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन देयर। अभी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए देखते हैं, अगर सिलेबस का पार्ट होगा तो हम लोग जरूर करेंगे। क्या कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक का।
नो सर। चलिए, अच्छी बात है। अब इसी के बेसिस पे बेटा हम लोग साइन का रिडक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा सिलेबस दिखाया था आप लोगों को। तो साइन का रिडक्शन फॉर्मूला डन हो गया। फिर मुझे कोस का रिडक्शन फॉर्मूला करना है, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का करना है। तो अब मैं जाता हूँ बच्चों कोस का रिडक्शन फॉर्मूले के लिए। और मैं यहाँ पे अब आपके साथ में कोस का भी सेम ही है बेटा डेरिवेशन में, और ऑलमोस्ट सेम ही इसका आंसर आता है, तो कुछ खास नहीं है। तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे इस बार। ये आई थोड़ा गंदा बना है। यस, आई एन चेक कीजिएगा। मुझे बात करनी है यहाँ पे cos पावर एन एक्स डी एक्स की। and what is n there? n is an integer and the value of n is bigger than equal to 2। bigger than equal to 2 क्यों? क्योंकि आपके पास में cos पावर 0 दैट इज 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, cos पावर 1 दैट इज cos का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन। तो दिक्कत तो हमें 2 या 2 के बाद होती है ना, उसी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो पहले की तरह ही आपके पास में वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की कोशिश करूंगा। ये हो जाएगा cos n माइनस वन एक्स इंटू कोस एक्स। वही आपके पास में इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कीजिए, इसे एज्यूम कीजिए सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन साइन हुआ। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो दैट इज n माइनस वन कोस पावर n माइनस टू एक्स, और कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का साइन एक्स। यूजिंग द चेन रूल मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया फर्स्ट टर्म का। सेकंड कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ये होता है साइन एक्स होता है, और आपने लिखा dx। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ऑलरेडी नो दिस टॉप। ठीक, आपको ये पता है। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। n माइनस वन को तो बाहर लीजिए, और इस नेगेटिव को भी बेटा, ये जो यहाँ पे नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, इस नेगेटिव को भी जब आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले जाएंगे इट विल बिकम पॉजिटिव। ये हो जाएगा आपके पास में cos पावर n माइनस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर। चेक कीजिएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स इज योर साइन स्क्वायर। लिखने का तरीका साइन स्क्वायर को होगा वन माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। इज देयर एनी डाउट? क्या कोई डाउट है किसी के यहाँ तक? आई होप नहीं होगा। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं है, कोस एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन। मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में, जब कोस एन माइनस टू की मल्टीप्लाई वन में होगी, ये होगा कोस एन माइनस टू एक्स। और फिर आपके पास में कोस की मल्टीप्लाई एन माइनस टू की कोस स्क्वायर से होगी, तो इंटीग्रेशन करने पर हो जाएगा कोस पावर एन एक्स डी एक्स। यहाँ तक का कोई डाउट है किसी का? नहीं होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमारे पास में नोटेशन है आई एन का। तो आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, इट इज योर आई एन माइनस टू। एंड ये जो आप लोग सेकंड टर्म देख रहे हैं बेटा, दिस इज द सेकंड टर्म यू आर हैविंग। इसकी वैल्यू है कितना है बेटा? इसकी वैल्यू है आपके पास में आई एन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में, ठीक है, नेगेटिव का हो गया बेटा, ये हो गया आई एन हो गया। अब आई एन तो लेफ्ट साइड वाली भी था आपके पास में, सो आई एन वाली जो टर्म्स है उसे लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कीजिए, सिर्फ आई एन वाली टर्म को। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा आई एन जो कि ऑलरेडी है। राइट से आपके पास में क्या मिल रहा है? एन माइनस वन की मल्टीप्लाई आई एन से कीजिए, तो आपका साइन पॉजिटिव इस नेगेटिव वे से हो रहा है बेटा। ये हो जाएगा एन माइनस वन आई एन। राइट हैंड साइड में आपके पास में कोस पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस आपके पास में एन माइनस वन आई एन माइनस टू बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये जो वैल्यू होगी पहले भी आई थी, इसके जो वैल्यू है दैट इज एन मल्टीप्लाइड बाई आई एन है,
इट इज n मल्टीप्लाइड बाई आई एन, राइट हैंड आपके पास में सेम है, नो चेंज। तो यहाँ से हम लोग आई एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी वैल्यू? कोस n माइनस वन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स डिवाइड बाई n प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई n, यहाँ पे हो गया आई एन माइनस टू। बच्चों ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला टाइप का आपको मिला है जो कि मैंने आपको साइन में बताया था। बस साइन की जगह कोस लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया है। साइन वाले फॉर्मूले में जहां पर साइन था कोस लिख दो, कोस की जगह साइन लिख दो, एंड यू आर गेटिंग द सेम आंसर। यू आर गेटिंग द सेम आंसर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एडिशनली मैं आपको बताना ये चाहूंगा यहाँ पे इस केस में कि अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन ले लिया 0 to π/2 कोस पावर एन एक्स डी एक्स, और एन वही आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर है जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी, तो आप लोगों ने जो इंडेफिनेट निकाला था तो वहां पे लिमिट रखेंगे आप लोग। तो जब आप लिमिट रखेंगे बेटा, कोस n माइनस वन एक्स साइन एक्स बाई एन है यहाँ पे, और जैसा कि मैंने बताया था n की वैल्यू आपके पास में बिगर देन इक्वल टू 2 है, 0 to π/2। बाकी आपके पास में है n माइनस वन बाई एन है, आई n माइनस टू है। तो चेक कीजिएगा बेटा आपके पास में कि π/2 रखने पे आपके पास में cos 0 हो जाता है, एंड 0 रखने पे बेटा आपके पास में साइन 0 हो जाता है। चेक कीजिएगा, इसका मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखने पर 0 हो जाएगा। तो आई एन की वैल्यू क्या होगी? ये कंप्लीट टर्म आपके पास में 0 है, यू कैन राइट 0। मैं सिंपल सा आपके पास में रिमेनिंग टर्म लिख देता हूँ, और ये आपके पास में सिमिलर फॉर्मूला है जो हम लोगों ने साइन के लिए डिस्कशन किया था। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो मैं आपके साथ में कॉस के लिए यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। आई होप ये क्लियर होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इनके रिडक्शन फॉर्मूलेस का। एग्जांपल चेक कीजिएगा बेटा, बेस्ड ऑन द सेम जो भी हमने डिस्कशन किया है। इस एग्जांपल में मैं आपसे चाहता हूँ कि एक आपके पास में आई पहले 3 निकाल लेते हैं। आई 3 हो के बेटा आपके पास में कॉस क्यूब एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो आपका जो फॉर्मूला था मैं याद दिला दूं, फॉर्मूला आपके पास में ये था, एन की जगह बेटा 3 रखना है बस आपको। एन की जगह क्या रखना है? 3 रखना है। और फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ इसका, सो दैट कि आपको याद रहे कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चेक कीजिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला। एन की जगह क्या पुट करना चाहेंगे हम लोग? एन की जगह पुट करना चाहेंगे हम लोग 3। तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई 3 प्लस 2/3, कितना हो गया? I1। एंड I1 क्या होता है बेटा? I1 होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, भाई पावर 1 होती है ना, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं सभी, ये होता है बेटा साइन एक्स प्लस सी, बात होती है खत्म। तो सिंपल सा इसकी वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई 3 प्लस 2/3 आपके पास में साइन एक्स प्लस सी। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस क्यूब। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे 5 की वैल्यू बताएं कि कोस पावर 5 की वैल्यू क्या होगी एक्स की डीएक्स की। आप 5 रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा कोस पावर 4x साइन एक्स डिवाइड बाई 5 दिया, एन के प्लेस पे 5 रख रहे हैं ना आप लोग, प्लस आपके पास हो जाएगा कितना? 4/5 I3। अब I3 की वैल्यू तो मैंने ऊपर अभी भी निकाली है, तो एज इट इज रख दो यहाँ पे। निकाली है ना ऊपर, ये पूरी वैल्यू आपके पास में I3 की तो है, तो सब्स्टिट्यूट करो। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द आंसर। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा यू विल गेट द आंसर। मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, 4/15 हो जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस इट इज 8/15 साइन एक्स प्लस सी।
दिस इज हाउ यू विल यू कैन गेट द वैल्यू 5 5। तो पहले I3 निकाला, I5 निकाला। पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है साइन के लिए, तो उसमें मैं एक ही क्वेश्चन में निकालता रहा था। यहाँ पे आप चाहें तो पहले I3 निकालें, I5 निकालें, या फिर एक ही क्वेश्चन में करेंगे। इट इज अप टू यू। ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। इनकेस कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। मेरा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसका आप लोग अभी आंसर मुझे बताएंगे। I5 बेटा, अब आपका 0 to π/2 है, कोस पावर 5x dx। क्लियर? आपके लिए फॉर्मूला मैं याद दिला दूं। डेफिनेट के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में IN = n-1/n इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, और जल्दी से आंसर आपका कमेंट में जो आपका मीटिंग है ना, चैट वाला जो ऑप्शन होता है वहां पे डालिए। जल्दी से इसे प्रोसेस कीजिए। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। तो बेटा, एज पर योर आंसर मैं राइट कर रहा हूँ 8/15, एंड आई होप यू आर एब्सोल्युटली राइट देयर। किसी को डाउट हो, मैं 2 मिनट में बताना चाहूंगा। ये आपका आंसर था। ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 4/5 I3। 4/5 I3 को लिखेंगे बेटा, आपके पास में हो जाएगा 2/3 हो जाएगा आपके पास में I1। I1 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, वैल्यू फ्रॉम 0 to π/2 इसका इंटीग्रेशन। तो आपके पास में आएगा यहाँ पे sin x आएगा 0 to π/2, और 0 to π/2 में इसकी वैल्यू हो जाती है 1। So the answer is perfectly correct. No issues are there. So beta, the homework task for you is, you will tell me what is I4 here. That is integration of cos power 4x. Then you will also tell me कि I power 6x क्या होगा. And with the help of this, आप मुझे, या without the help of this, otherwise also आप मुझे I6 इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्या बोलते हैं बेटा, cos पावर 6x dx, इसकी वैल्यू आप मुझे बताएंगे। क्या कोई डाउट है यहाँ तक का? तो बेटा, ये 2 टास्क आपके पास में होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका साइन पावर m, cos n, और इसका जो बचा हुआ है बेटा उसे फिनिश कर देंगे। सो दिस रिडक्शन फॉर्मूलाज विल बी फिनिश्ड होपफुली बाय द नेक्स्ट क्लास। ओके। ओके सर। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी आए। ओके मिलते हैं सर। क्लास में। बाय बाय।